नमस्कार दोस्तों। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर में वाहन चालक के एक पद के लिए विज्ञापन को जारी किया है। ये जो विज्ञापन है अनुसूचित जनजाति के केवल पुरुष अभ्यर्थी ही, एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन फार्म को भेज पाएंगे। कब तक भेजना रहेगा? 4 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक। आपको इसमें 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला, आप स्पीड पोस्ट से करवा सकते हैं, ये नहीं तो आप रजिस्टर डाक के माध्यम से इसको आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं। तीसरा, आप आसपास रहते हैं तो स्वयं उपस्थित होकर एक वहाँ पे बॉक्स रहेगा, इसी में आपको आवेदन फार्म को डाल देना है। तो इस प्रकार से तीनों मेथड से आप आवेदन फार्म को सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सब करवा देना, कोई एक, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर। अब आप देखोगे ये जो वाहन चालक का वैकेंसी है, वेतन मान देखेंगे 19,500 से आपका वेतन शुरू होकर अधिकतम 65,000 तक ये चला जाएगा। कोई भी 8वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फार्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप स्वस्थ हैं तभी इसके लिए आप आवेदन फार्म को भरेंगे। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। और भी जो महत्वपूर्ण भर्ती और नियम जो शर्त हैं इसको हम अवलोकन कर लेते हैं। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। आपका आयु कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आप 40 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 साल एसटी एससी ओबीसी अभ्यर्थी को और छूट मिलेगा। छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। अन्य शर्तों में देखेंगे, आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आप एसटी कैटेगरी के हैं, आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निर्धारित प्रारूप में ही आपको आवेदन फार्म भेजना रहेगा, कोई अन्य माध्यम में आप आवेदन फार्म को नहीं भेज पाएंगे। ये जो आवेदन फार्म है इसको आप देख लीजिएगा, आप एक क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वीडियो में हम देख लेते हैं कि आवेदन फार्म को हम किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पे आपका वर्तमान का पासपोर्ट फोटो रहेगा जिसमें आप स्वयं सत्यापित करेंगे। पहले क्रमांक में देखेंगे आवेदित पद का नाम, इसमें वाहन चालक लिखेंगे आप। दूसरे क्रमांक में आवेदक का नाम हिंदी में, इसके जस्ट नीचे आप अंग्रेजी में भी नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तीसरा नंबर में आप देखेंगे लिंग संकेतांक, पुरुष में 1 रहेगा, महिला में 2, अन्य में 3। तो पुरुष के लिए आया है तो हम 1 नंबर ही लिखेंगे। चौथा नंबर में देखेंगे पिता या पति का नाम, तो आपको पिता का ही नाम लिखना है क्योंकि ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। 5वां नंबर में देखेंगे पत्र व्यवहार का पता, हिंदी में लिखना रहेगा। आ और बा दिया गया है। अगर आपका पत्र व्यवहार वर्तमान में जहां आप रहते हैं और स्थायी पता एक ही है तो आप एक बार वर्तमान पता लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको तदेव लिख देना रहेगा, लेकिन आपका दोनों पता अलग है तो आपको दोनों को अलग अलग भरना रहेगा। जन्म तिथि आपको अंकों में लिखना रहेगा, जन्म तिथि आपको शब्दों में लिखना रहेगा। 1/1/2024 के अनुसार आयु का गणना करना रहेगा, जिसको आप एज कैलकुलेटर के माध्यम से गणना करेंगे। शॉर्ट वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल अपलोड कर दिया हूँ, जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। 7वां नंबर में पूछा जा रहा है अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, तो यहाँ पे आप हाँ लिखकर निवास प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। आप जितना भी दस्तावेज देंगे आपको स्वयं सत्यापित लिखना रहेगा। आपको पता होगा, लेकिन कई बार अभ्यर्थी इसको छोटा सा कीवर्ड है ये लिखने भी भूल जाते हैं। जब आप कोई भी दस्तावेज देंगे नीचे में स्वयं सत्यापित लिखकर साइन कर देंगे। 8वां नंबर में भी हाँ लिखकर जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना रहेगा। आप विकलांग हो तो हाँ, नहीं हो तो नहीं। दूसरा पेज में देख लीजिएगा, अगर विकलांग है तो इसका प्रतिशत लिखना रहेगा। भूतपूर्व सैनिक है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। रोजगार कार्यालय का क्रमांक, कब रोजगार पंजीयन करवाए थे और रोजगार कार्यालय का नाम। विवाहित हैं, इसमें आप जानकारी भर दीजिएगा। इसमें विवाह का तिथि भरना रहेगा, जीवित बच्चों का संख्या देना रहेगा। आपका जितना भी एजुकेशन है आप 5 कॉलम तक फिल कर सकते हैं। अगर शासकीय अर्धशासकीय सेवारत हैं तो यहाँ पे आप जानकारी भर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं। 18वां नंबर में देखेंगे सभी स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। जैसे आप लिखना चाहेंगे 5वीं मार्कशीट छाया प्रति, जितना भी मार्कशीट है तो मार्कशीट लिख दीजिएगा। जैसे जाति निवास आ गया तो आप जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति, इस प्रकार से आप लिखेंगे।
तीसरा पेज आपका घोषणा पत्र है, जिसमें आपका स्थान, दिनांक, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, आपका नाम और आपका एक बार फिर से यहाँ पे पता लिखना रहेगा। इस प्रकार से आप ये आवेदन फार्म को फिल कर लीजिएगा। सभी दस्तावेजों का एक सेट करवा लीजिएगा। नीचे में आपको स्वयं सत्यापित लिखकर आपको साइन करना रहेगा। ये जो जानकारी है परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगने पर लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।